नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ अपने गांव रैंडा, जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। यह गांव मेनगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसकी पहचान एक छोटे से शांत ग्रामीण क्षेत्र के रूप में है। गांव की मिट्टी, गांव के रास्ते और अपने खेतों से हर इंसान का एक अलग ही रिश्ता होता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं, बल्कि एक ऐसी समस्या भी दिखाने जा रहा हूं जो हमारे सामने कई समय से बनी हुई है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और बने रहें मेरे साथ। तो जैसे देख सकते हैं, ये है मेरे गांव का बाज़ार, जिसे बोला जाता है शंभू नगर। शंभू नगर ये एक छोटा सा बाज़ार है, जहाँ पे आसपास के गांव भी आते हैं, अपना कुछ भी सामान लेना हो तो इधर आ जाते हैं, जैसे देख सकते हैं। और अभी दोपहर का टाइम था जब हम लोग पहुंचे थे, तो अभी आधे से ज़्यादा मार्केट बंद रहती है। आपको पता है कि गांव के इलाकों में दोपहर में लोग सो जाते हैं और अपनी दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं। वो सुबह जल्दी आ जाते हैं और दोपहर में वापस जाके फिर वापस शाम को आते हैं। तो देख सकते हैं, ये शंभू नगर है और पूरे मार्केट बंद है, ना ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, बस थोड़े बहुत लोग रोड पे दिखाई दे रहे हैं। अब यही शाम का नज़ारा देखते हैं तो एकदम पैक्ड होता रोड, और कहीं चलने की जगह भी ढंग से नहीं मिलती। लेकिन जैसा कि पता है आपको, ये कड़ी गर्मी है यहाँ पे और बहुत ही बुरा हाल हो जाता है गर्मी में। और देख सकते हैं, ये नीम का पेड़ और इसके नीचे छाँव इतनी बढ़िया रहती है। गांव में ये फ़ायदा है, पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है। लेकिन अगर गर्मी होती है तो बहुत बुरा हाल भी हो जाता है। तो चलिए, अभी ये शंभू नगर मार्केट पार कर लिए हमने और अब चल रहे हैं अपने घर की तरफ। तो शंभू बाज़ार पार करने के बाद बस 200 मीटर की दूरी ही होगी, जिसके बाद हमें लेफ़्ट टर्न लेना है और फिर हमारे घर जाने का रास्ता आ जाएगा, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको। बस देख सकते हैं, थोड़े से दूरी और उसके बाद अपना ये जैसे छोटी सी पुलिया आ गई, इस यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट टर्न। तो गांव रेंडा की तरफ हम मुड़ जाएंगे और आगे जाएंगे तो दूसरा गांव जाता है। जैसा कि पता है आपको, गांव में ज़्यादा रोड्स होती नहीं है, ऑलमोस्ट एक ही रोड आपको हर गांव ले जाती है। तो ये देख सकते हैं, रोड तो काफ़ी सही बन चुकी है पहले से। पहले तो सिर्फ ईंटों वाली रोड थी, अब तो प्रॉपर रोड बन चुकी है, तो काफ़ी आराम है इस चीज़ का। और सामने आपको दूर एक मंदिर दिखाई दे रहा है, जो कि हमारी कुल देवी का मंदिर है, काली माता का मंदिर, जो कि हमारी कुल देवी हैं। तो गांव में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम कुल देवी की पूजा करते हैं। शादी होने के बाद या बच्चे होने के बाद सबसे पहले कुल देवी की पूजा की जाती है, उसके बाद ही कोई कार्य किया जाता है। तो देख सकते हैं, ये काली माता का मंदिर, जो कि हमारी कुल देवी हैं, और काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है मंदिर को। और सामने जो दिख रहा है दूसरी साइड, राइट साइड में इसके, ये यहाँ पे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। और हमारा घर देख सकते हैं, यहाँ से दिख रहा है वाइट कलर का जो है वो हमारा घर है। तो थोड़ी दूर और रह गया है हमारा घर। और लेफ़्ट साइड में यहाँ पे गवर्नमेंट का है, यहाँ पे धान वगैरह बेचने आते हैं लोग, गांव के लोग यहीं रह गए, तो वो है। और बाकी आस पास बगल में देख सकते हैं खेत हैं और ये टावर लगा हुआ है। तो चलिए, अब थोड़ी देर में ही हम अपने घर पहुंच जाएंगे। और देख सकते हैं, गांव जाने का हमारे एक ये रास्ता है, सिंगल रास्ता इस साइड से, और थोड़ी ही देर में आपको दिख जाएंगे दो रास्ते डिवाइड, एक सीधा और एक राइट। और यहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि रोड थोड़ी सी ख़राब मिल गई है हमें। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी में योगी जी के आने के बाद दबंगई काफ़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग गलत उपयोग करते हैं अपने पावर का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमें दबाया जा रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं, एक सीधा रास्ता जा रहा है गांव में अंदर जाने का दूसरी साइड, और राइट साइड मुड़ते ही हमारा घर जाने का रास्ता आ जाएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, गांव में अंदर जाने का रास्ता एक ये है, और इस साइड से आए थे हम लोग, और ये कार लेके जा रहा है मेरा भाई। और इस साइड राइट मुड़ते ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे अपने घर की तरफ। तो चलिए, अब सीधे देख रहे हैं जैसे कि एक ही रास्ता है ये, और सीधा गांव के अंदर लेके जाते हुए राइट साइड मुड़ गए हैं हम लोग, और अपने घर की तरफ जाते हुए बीच में एक दो ही गलियाँ आती हैं जिस साइड घर रहते हैं। ज़्यादातर एक ही घर रहता है, बट किसी किसी गली में दो तीन घर भी रहते हैं।
और जैसा कि देख सकते हैं आप, काफ़ी हरियाली और काफ़ी सन्नाटा, क्योंकि जैसा आपको बताया है मैंने, दोपहर में सब लोग सो रहे होते हैं। हम लोग भरी दोपहरी में पहुँचे थे 12 बजे। और देख सकते हैं एक लड़का खड़ा है, ये छाँव में, वो भी पेड़ों को। ये सही है गाँव में कि इतनी हरियाली रहती है, लोग काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं पेड़ों का, आराम से नीचे छाँव में सो जाते हैं खाट लगा के। और अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत बुरा हाल हो रखा है, जून का महीना है और काफ़ी तपती धूप है। और देख सकते हैं बस हमारी गली आने वाली है, और राइट साइड यहाँ से जैसा देख सकते हैं मुड़ेंगे हम लोग, तो वो है हमारी गली। तो ये पहला घर है वाइट जो देख रहे हैं सामने, उसके बगल में हमारा घर है। तो यहाँ से हम लोग देखिए राइट में दिखाया, ये वाइट घर है पहला घर इस गली में, और अगला घर हमारा है और उसके अगला घर हमारे चाचा जी का है। तो ये लेफ़्ट साइड में जो घर आपको देखा पहला वाइट वाला, ये लोग हमें यहाँ से जाने के लिए मना करते हैं। इस रास्ते के ऊपर केस चल रहा है कि नहीं, ये कह रहे हैं हमारी ज़मीन है पूरी। देखिए हमारा भी उसमें रास्ता है, हमारे दादाजी, उनके भी पिताजी, सब लोग इस रास्ते से आते जाते हैं और ये प्रॉपर रास्ता है गवर्नमेंट का। लेकिन इस पे केस चल रहा है, सालों से केस चल रहा है, हमें जाने भी नहीं दिया जाता, कितनी बार रोक दिया जाता है, या ये लोग धान बिछा देते हैं कई बार सुखाने के लिए, पूरा ब्लॉक कर देते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। और जैसा कि देख सकते हैं इस साइड भी एक बाथरूम इन्होंने हमारी ज़मीन में ही बना रखी है, और यहाँ पे एक दीवार थी वो भी तोड़ दी गई और अंदर कर दी गई। अब इस पे बोला जा रहा है कि जो करना है केस कर लो। देख सकते हैं कितनी अंदर है ये हमारे ज़मीन की, लेकिन लोग गांव में ऐसे कब्जा करते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा ही है, हमने अपनी ज़मीन में बना रखा है, ये हमारा है पूरा। और देख सकते हैं ये पूरा हमारा है, और ये पेड़ अभी टूट झुक गया था तो काट दिए गए टहनियाँ, और ये बीच में घर हमारा, और साइड में है घर, ये आम का पेड़ भी है, और साइड में राइट साइड में देख सकते हैं वो घर है हमारे चाचा जी का। तो बहुत बुरा हाल हो रखा है गांव में। योगी सब मेरे को लगा था कि मतलब योगी जी के आने के बाद काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे, मतलब इंसाफ मिलेगा सबको, बट बहुत बुरा हाल है गांव में भाई, कोई सुनवाई नहीं होती। क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, लेफ्ट वाले के पास, उनका खेत की ज़मीन काफ़ी ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट में हो चुकी है, तो करोड़ रुपए हो गए उनके पास, तो कोई दिक्कत नहीं। और इस साइड दिखा रहा हूँ, इस साइड चाचा जी के बेटे ने बुरा फंसा रखा है हम लोग को। हमारा खेत देख सकते हैं, जो उसमें कोई खेती नहीं की गई है वो हमारा खेत है, क्योंकि कोई खेती इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि ये लोग हमें जाने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ से एक प्रॉपर रास्ता था जो कि इन्होंने 2 साल पहले ही पूरा काट के अपना खेत और बढ़ा लिया। ये ग्रीन देख रहे हैं, ये पूरा चाचा जी के खेती करने लगे इस साइड, और उस साइड हमारा पूरा बंजर ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ करने नहीं दे रहे क्योंकि रास्ते काट दिए। यहाँ पे प्रॉपर रास्ता था जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे रास्ता था, लेकिन इन्होंने पूरा रास्ता काट के अपना खेती करने लग गए हैं, पूरा ये कर दिया। अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाई इनकी भी जान पहचान लखनऊ में किसी पुलिस इंस्पेक्टर से है ऊपर, कुछ बोलो तो फिर वहाँ से पुलिस आ जाती है, तो समझ रहे हो। अभी भी दबंगी और ये सब चलती है, अभी भी भाई इन्हीं लोग की चलती है, जिनके पास सोर्स हो, पैसा हो। तो इनके पास सोर्स है और दूसरे वाले के पास पैसा है, पैसे वाला रास्ता नहीं दे रहा, सोर्स वाला यहाँ पे खेती करने नहीं दे रहा। तो देख सकते हैं खुद की खेती कर लेते हैं, लेकिन अगर कभी हमारा ट्रैक्टर आता है तो अपने बूढ़े माँ बाप को आगे कर देंगे, तो वो हमें जाने नहीं देते रास्ता। और जब उनका आता है तब भी खुद का तो ले आते हैं, हम लोग ज़्यादा रहते भी नहीं है तो रोक भी नहीं पाते हैं, और जब रहते हैं तब भी पुलिस आ जाती है, फिर उनका सोर्स है तो वहाँ से कॉल आ जाता है डायरेक्ट, तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। वो भी कहते हैं कि अब ऊपर से कॉल आया, कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। मेरे को लगा था कि लास्ट उम्मीद योगी जी होंगे क्योंकि वही इंसाफ दिला सकते हैं, बट अब तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। अब तो क्या ही बोले, योगी जी भी अकेले क्या कर लेंगे, क्योंकि नीचे जो लोग होते हैं ये घूसखोर होते हैं, सब पैसे पे चलता है, सब पावर पे चलता है। तो अब देखते हैं, इंसाफ की गुहार वीडियो बना के लगाई है, देखो इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता आगे हमें। हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब एक तिनका एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो हमारा है ज़मीन, हमारा हक है वो मिलना चाहिए, उसके अलावा एक पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। लेकिन लोग तो उल्टा ही कर रहे हैं, हमारी ज़मीन में ही कब्जा किए जा रहे हैं, हमारा जो भी ज़मीन है और छोटा किए जा रहे हैं, और ऊपर दबंगई दिखा रहे हैं, हम पे ही पावर दिखा रहे हैं। तो देखते हैं, अब ये वीडियो बनाने का पर्पज़ तो यही है कि इंसाफ मिले, बट क्या हमें इंसाफ मिल पाएगा, ये रास्ता बताइए। कोई इंसान रास्ते के लिए कैसे रोकता है, हमें रास्ते के लिए भी मतलब इतनी केस कर रहे हैं सालों से, कितने पैसे लगा दिए, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला। बस अभी तो गाड़ी लगा दे रहे हैं, लेकिन बहुत बार परेशान किया जाता है।